उस ट्रेड को लेकर अमेरिका ईरान अब एक बार फिर से आमने सामने है, तनातनी बढ़ गई है। आईआरजीसी ने ग्लोबल तेल सप्लाई बाधित करने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कार्गो पर 20% ट्रांजिट फीस का प्रस्ताव रखा था। ईरान ने अमेरिकी प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है, ठुकरा दिया है और दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी कॉरिडोर पर अब तनाव देखने के लिए मिल रहा है। तेल गैस बाजार में फिर से अनिश्चितता बढ़ने जा रही है। तो देखिए, जिस बात का डर था वही हुआ। ईरान को पता है कि उनके पास पूरी दुनिया की नब्ज है और उन्होंने फिर से एक बार धमकी दी है कि दुनिया की इकोनॉमी की धड़कन माने जाने वाले हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर एक बार फिर से वो नाकेबंदी कर सकते हैं। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के दौरान अब ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा भी केंद्र में आ गया है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने चेतावनी दी है कि वो इलाके में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी और दबाव की नीति जारी रहती है तो वैश्विक तेल संकट और गहरा सकता है। दो खास मेहमान मेरे साथ हैं। डॉक्टर अजिताभ मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब मेरे साथ हैं। अजिताभ सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बात हमेशा से थी कि सर हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो नब्ज है दुनिया की वो ईरान के पास है और एक ऐसा टूल, एक ऐसा हथियार है जो परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। ईरान ये बात जानता है कि अगर उसको घुटनों पर लाना है पूरी दुनिया को तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट लॉक कर दो। अमेरिका वैसे छटपटाने लगेगा, दुनिया भर के देश, उनका दबाव अमेरिका पर पड़ेगा, इजराइल पर पड़ेगा। इसका फ़ायदा वो उठाना चाहता था। फिर से तनातनी हो रही है सर। अमेरिका ने कहा कि भाई कुछ पैसा हमको भी चाहिए ट्रांजिट के लिए। ईरान ने बोला अगर ऐसा करेंगे भाई साहब तो हम फिर से लॉक कर देंगे। जी अमित जी, देखिए ये आज का दिन एक महत्वपूर्ण है। 2015 में आज ही 14 जुलाई 2015 को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जेसीपोआ न्यूक्लियर डील हुई थी अमेरिका और ईरान के बीच में। जी। आज 11 साल हो गए, अभी तक उस डील को तो राष्ट्रपति ट्रंप ने 2018 में तोड़ दिया। अब फिर से उसी डील में, जहां पे एक न्यूक्लियर प्रोग्राम का मामला है ईरान का, और दूसरी तरफ अब हॉर्मुज एक बहुत बड़ा झमेला राष्ट्रपति ट्रंप के लिए निकल के आ गया है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि अब हॉर्मुज जो है परमाणु बम से भी बड़ा एक WMD आ गया है। ये उसके लिए डिटरेंस का भी काम करता है और डिफेंस के अलावा ऑफेंस का भी काम करता है। एक छोटी सी चिंगारी भी अगर ईरान छोड़ेगा तो ट्रंप क्या कह लीजिए, पूरे हॉर्मुज में डर से कोई भी वहां से शिप ले जाना नहीं चाहेगा। तो ये तो जलवा कह लीजिए या आतंक कह लीजिए, ईरान का हॉर्मुज में है और वो अभी बरकरार रहने की संभावना है। इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप ने अब लेटेस्ट जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसमें ट्रूथ सोशल पे वो अब कहते दिख रहे हैं कि वो हॉर्मुज के अब गार्जियन है। अमेरिका हॉर्मुज का अब गार्जियन होगा और जो अपनी सर्विस देगा सुरक्षा रक्षा के लिए, वो हर शिपमेंट में जितनी कीमत होगी उसका 20% वो सर्विस चार्ज करेगा। अब देखिए क्या विडंबना है कि पिछले 4 साल से पूरी दुनिया को वो पाठ पढ़ा रहे थे राष्ट्रपति ट्रंप या वहां के उपराष्ट्रपति और उनके विदेश मंत्री कि ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अगेंस्ट में है, वहां पे तेल टोल नहीं लगना चाहिए। और आज खुद राष्ट्रपति ट्रंप इस तरह की बातें कर रहे हैं। इतनी बचकानी एक तरह से उनके स्टेटमेंट आते हैं और ड्रामेटिक, वो एक तरह से जैसे ड्रामेबाज हैं वो। अगर ऐसा होता है तो क्या ओमान मान लेगा, क्योंकि ओमान के रास्ते से वो यूज करेंगे? क्या ईरान मान लेगा? ईरान के रास्ते तो वो जाएंगे नहीं, ईरान को तो एक छोटे से पटाखे चलाने हैं, वो रोक देगा। क्या गल्फ के देश, खाड़ी के देश मान लेंगे? सोचिए, खाड़ी के देश अमेरिका को रक्षा और सुरक्षा के लिए अपनी जगह मुहैया करवा रही है, उसके हथियार खरीदते हैं। एक तरह से वो अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका को पैसा फंड करते हैं। दूसरी तरफ अब तेल बेचने के लिए भी अगर उनको पैसा देना पड़े तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? मुझे लगता है अमेरिका का प्रभुत्व इस खाड़ी के देशों में, मिडिल ईस्ट में और साथ साथ दुनिया में अब पहले से घट रहा है, क्योंकि अमेरिका पे पूरे दुनिया का भरोसा कम हो गया है। गार्जियन, वो संरक्षक बनने की बात करते हैं, लेकिन जब खाड़ी के देश इजराइल जैसे देशों को वो प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, उनकी अपनी सीमाएं अब एक्सपोज हो रही हैं, तो ऐसे में वो इस तरह की बातें करके दुनिया को कंफ्यूज करना चाहते हैं। और अपना जो उनका ट्रांजैक्शनल है, अमेरिका की कमाई, उनके अपने परिवार की कमाई, उस पे उनका ध्यान ज्यादा है। चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे जैसे वेनेजुएला में उन्होंने तेल के मार्केट पे पूरा कब्जा कर लिया, कभी ग्रीनलैंड चले जाते हैं, कभी कनाडा पे नजर ले जाते हैं। तो इस तरह की कभी क्यूबा पर उनकी नजर रहती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजिताभ, आपका भी। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों मेहमानों का, आप दोनों कार्यक्रम में शामिल हुए। दर्शकों,